गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 लेसन 14 पिता का पत्र। कल हमने आपको बताया था कि एक पिता भारत में रहते थे, उनकी लड़की ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। उसने वहाँ पर कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। उसके आगे का है, पिताजी कहते हैं, बेटी उस समय को जब मैं याद करता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे सभी दोस्त अभिषेक, अभय, राजेश के घरों में भी कमे हुए वैसा ही माहौल था जैसा मेरे घर में था। सभी की बहनें छुटकी की तरह ही जीवन जी रही थी। इसी दौरान 10वीं का रिजल्ट आया। बेटी, मुझे आज ये स्वीकारने में जरा भी हिचक नहीं है, मतलब ये बात मानने में, छुटकी मुझसे भी ज्यादा अच्छे नंबरों से पास हुई। लेकिन घर में इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया, जैसे इस उपलब्धि के कोई मायने ही नहीं थे कि जैसे उसने नंबर ज़्यादा पाए तो उसे भी आगे रास्ते पर बढ़ना चाहिए। किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। तय किया गया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाऊंगा और छुटकी गांव में सिलाई स्कूल में दाखिला लेगी। छुटकी ने बड़े दबे स्वर में माँ से कहा, वह भी आगे पढ़ना चाहती है। माँ ने और ज़्यादा स्वर दबाकर पिताजी के सामने उसकी इच्छा रखी, क्योंकि पहले की स्त्रियां पति के सामने कम बोलती थीं। इच्छा रखी, पर पिताजी का दो टूक फैसला था नहीं। उसने मुझसे भी कहा, भैया मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे पास वक्त कहाँ था कि 2 मिनट रुककर उसकी बात पर ध्यान देता। बाद में अक्सर रात बिरात मेरे कानों में उसकी आवाज बजती थी, भैया मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें याद है कविता, बचपन में अक्सर तुम मुझसे पूछती थी, पापा दुनिया कैसे बनी, और मैं कहता था एक लड़का था और एक लड़की, दोनों ने मिलकर घर बनाया, बाग लगाया, फसल उगाई, पुल बनाया, स्कूल चलाया, दुनिया बन गई। तुम तो विज्ञान की विद्यार्थी हो और जानती हो कि लड़की होना सिर्फ एक जैविक सच्चाई है। इस तथ्य को विज्ञान ने आज सिद्ध कर दिया। अपनी बहन के संदर्भ में मैं ये बात समझ नहीं पाया, और मेरी योग्य बहन सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं सिर्फ एक लड़की समझता रहा। अगर मैं आज उसको लड़की नहीं समझता तो वो भी बुलंदियों पर पहुंचती। लेकिन मैंने आगे चलकर भूल को सुधार किया, तुम्हारे लिए सपना देखा जो आज पूरा हो रहा है। आज तुम्हारी उम्र 28 साल की हो गई। मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ। बेटी, जब तुम मास्क लगाकर कैंसर के जानलेवा सेल्स इकट्ठे करने के लिए अस्पताल अस्पताल घूमती हो तो मुझे गर्व होता है। मैं मानता हूँ स्त्रियों के लिए आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। सदियों से जिन्हें समाज में कोई सकारात्मक और निर्णायक भूमिका नहीं दी गई, उनका समय बदलने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि लोग पहले से ही लड़कियों को घर से बाहर निकलने में नहीं देते थे। तो सदियों से जिन्हें समाज में नहीं मिली, वक्त लगेगा। कविता, तुमने लिखा था कि वहां का समाज भी कई स्तरों पर उनका अपमान करता है, लगभग उन्हें एक सजावटी वस्तु की तरह प्रस्तुत करता है। हमें दो तरह से लड़ाई लड़नी है, एक तो पुराने संस्कारों से, दूसरे नई उपभोक्ता संस्कृति से जो स्त्री के सम्मान को बार बार चोट पहुंचाती है। इस पर बाकी बातें अगली चिट्ठी में। आज तुम्हें ये सब कुछ लिखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। तुमने वर्जीनिया वुल्फ की जो किताब ए रूम ऑफ वन ओन्स भेजी, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे सुखी और सार्थक जीवन के लिए पिता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यार, तुम्हारा पिता। अपनी एक फोटो गोल्ड मेडल लेते हुए नीरू बुआ को जरूर भेजना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।